12 साल बाद हिमालय का महाकुंभ लौट आया है। उत्तराखंड की उन ऊंची चोटियों के बीच जहां बादल धरती को छूते हैं, वहां हर 12 साल में एक ऐसी यात्रा निकलती है जिसे पहाड़ों का कुंभ भी कहा जाता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह है मां नंदा देवी की विदाई की कथा। कहते हैं मां नंदा देवी हिमालय की पुत्री है, राजा हेमवान की बेटी, भगवान शिव की अर्धांगिनी, माता पार्वती का स्वरूप है मां नंदा देवी। जब मां नंदा देवी अपनी मायके गढ़वाल के गांव में आती है तो पूरा पहाड़ एक बेटी के स्वागत में झूम उठता है। ढोल बजते हैं, सजावट करते हैं, मां नंदा देवी के जयकारे गूंजते हैं। और फिर आता है वो पल जब बेटी को ससुराल विदा करना होता है। तभी शुरू होती है मां नंदा देवी की राज यात्रा। सैकड़ों किलोमीटर लंबी यह यात्रा नदियों, जंगलों, बर्फीले पहाड़ों से गुजरती है। लोग नंगे पैर चलते हैं, कंधे पर मां नंदा देवी की छत्र छाया लिए। 280 किलोमीटर और 20 दिन लंबी ये रहस्यमयी यात्रा एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, जिसमें उत्तराखंड के कोने-कोने से हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। यह यात्रा चमोली के नोटे गांव से शुरू होती है, रहस्यमयी रूप कुंड से होते हुए हेमकुंड पर समाप्त होती है। लेकिन इस यात्रा का सबसे रहस्यमयी पल वो होता है जब चौसिंगिया खाड़ू अपनी पीठ पर मां नंदा देवी की भेंट, श्रृंगार और आभूषण लेकर अकेला ही चल देता है हिमालय की ओर। कहीं आगे जाकर चौसिंगिया खाड़ू विलुप्त हो जाता है। माना जाता है कि चौसिंगिया खाड़ू सीधा कैलाश पर्वत पर जाता है। यह दृश्य अपने आप में ही आज तक एक रहस्य है। चौसिंगिया खाड़ू मां नंदा देवी का वाहन माना जाता है। कठिन रास्ते, बर्फीली हवाएं और आस्था की अग्नि, आखिरकार यात्रा पहुंचती है रूपकुंड हेमकुंड, जहां मां नंदा देवी सदैव के लिए हिमालय में विलीन हो जाती है। मां नंदा देवी हर 12 साल में एक बार मायके आते हैं। कहते हैं ये केवल यात्रा नहीं है, ये त्याग है, भक्ति है और एक बेटी को सम्मान के साथ विदा करने की परंपरा है जो आज भी जीवित है। इसलिए नंदा देवी के राजजात को उत्तराखंड का कुंभ भी कहा जाता है। जय मां नंदा देवी, जय हिमालय।